नमस्कार, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से कॉजेज ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के उत्थान एवं पतन के कारण पर चर्चा करूंगा। बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण महात्मा गौतम बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया वह उनके जीवन काल में ही उत्तरी भारत का एक लोकप्रिय धर्म बन गया। बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए निम्नलिखित कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए स्वयं महात्मा बुद्ध का आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व बहुत कुछ अंशों में उत्तरदायी रहा। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए व्यापक रूप से परिभ्रमण किया। दूर दूर स्थानों में जाकर सामान्य जनता के बीच उन्होंने अपने उपदेश दिए। ये अत्यंत सरल एवं सुग्राह्य होते थे। उनकी दृष्टि में अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था तथा सभी वर्गों के लोग, चाहे वे ब्राह्मण हो या शूद्र, इन्हें श्रवण कर सकते थे और अपना सकते थे। बुद्ध मानव मात्र की समानता में विश्वास रखते थे। उनके ओजपूर्ण तर्कों को सुनकर लोग प्रभावित हो जाते तथा उनकी विशिष्टता ग्रहण कर लेते थे। बौद्ध धर्म का दार्शनिक एवं क्रिया पक्ष अत्यंत सरल होना। बौद्ध धर्म का दार्शनिक एवं क्रिया पक्ष अत्यंत सरल था। ब्राह्मण धर्म की कर्मकांडीय व्यवस्था से लोग उब गए थे। ऐसे समय में बौद्ध धर्म ने जनता के समक्ष एक सरल एवं आडंबर रहित धर्म का विधान प्रस्तुत किया। इसके पालनार्थ किसी पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं थी और न ही जाति एवं सामाजिक स्तर का कोई भेदभाव था। अतः समाज के उपेक्षित वर्गों ने उत्सुकता पूर्वक इस धर्म को ग्रहण कर लिया। लोक भाषा पाली में उपदेश देना। महात्मा बुद्ध के समय में पाली जन सामान्य की भाषा थी। उन्होंने अपने उपदेश पाली में दिए जिससे सामान्य जन इसे आसानी से समझ सके। इसके विपरीत ब्राह्मण धर्म साहित्य क्लिष्ट संस्कृत में होने के कारण सभी के द्वारा बोधगम्य नहीं था। भाषा की सुगमता तथा बोधगम्यता ने भी बौद्ध धर्म को लोक धर्म बनाने में योगदान दिया। कर्म कांड एवं अनुष्ठान के स्थान पर नैतिकता तथा सच्चरित्रता पर बल। ब्राह्मण धर्म के कर्म कांडों एवं उसकी क्रियाओं के अनुष्ठान में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती थी, जिसमें केवल कुलीन वर्ग के लोग ही उन्हें संपादित कर सकते थे। इसके विपरीत बौद्ध धर्म के अनुपालन में किसी व्यय की आवश्यकता नहीं थी। इसमें केवल नैतिकता तथा सच्चरित्रता पर बल दिया गया था। अतः अधिकाधिक लोग इस मत की ओर आकर्षित हुए। बौद्ध संघ का योगदान। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही संघ की स्थापना की थी। बाद में इन्हीं संघों द्वारा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हुआ। इनमें बहुसंख्यक भिक्षु निवास करते थे। वे स्थान स्थान पर जाकर अपने मत का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध संघ देश के विभिन्न भागों में फैले हुए थे। राजकीय संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार में राजकीय संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वयं बुद्ध के समय में तथा उनके बाद भी भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया तथा इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगा दिया। ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अशोक ने तो इस धर्म को स्थानीय स्तर से ऊपर उठाकर अपने प्रयासों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। तत्कालीन व्यापारियों एवं साहूकारों द्वारा उदारतापूर्वक दान। बौद्ध धर्म को तत्कालीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यापारियों एवं साहूकारों ने उदारतापूर्वक धन दान दिए, क्योंकि इसके सिद्धांत उनकी कुछ मान्यताओं के अनुकूल थे। बुद्ध ने सूदखोरी को सम्मानित व्यवसाय मानते हुए उसको मान्यता प्रदान की, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ इसे निंदनीय मानते थे। इस कारण उस युग के श्रेष्ठी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए। इनकी सहायता से इसके समक्ष कोई आर्थिक संकट उपस्थित नहीं हुआ।
7वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म की निरंतर प्रगति होती रही। तत्पश्चात उसका क्रमिक ह्रास प्रारंभ हुआ और अंततोगत्वा 12वीं शताब्दी तक यह धर्म अपनी मूल भूमि से विलुप्त हो गया। बौद्ध धर्म के अवनति काल में बिहार एवं बंगाल के पाल राजाओं ने उसे संरक्षण प्रदान किया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण। बौद्ध धर्म के पतन के लिए विभिन्न कारणों को उत्तरदायी माना गया है। बौद्ध धर्म के पतन के लिए निम्नलिखित कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। बौद्ध संघ में विभेद तथा उसके अनुयायियों का विभिन्न संप्रदायों में विभाजित होना। कनिष्क के समय से बौद्ध धर्म स्पष्टतः हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। महायानियों ने हिंदू धर्म की पूजा पद्धति एवं संस्कारों को अपना लिया तथा बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। साथ ही साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा का विधान प्रस्तुत किया गया। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की उपासना के लिए मंदिरों का भी विधान प्रस्तुत किया गया। बुद्ध तथा बोधिसत्वों के अतिरिक्त अन्य कई देवी देवताओं का भी इस मत में आविष्कार हो गया, जिन्हें बुद्ध के विविध प्रतीकों से संबंधित कर पूजा जाने लगा। स्त्रियों का संघ में प्रवेश। बौद्ध विहार तथा मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश हो जाने से भ्रष्टाचार बढ़ गए तथा भिक्षुओं का चारित्रिक पतन हो गया। इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो गया। नैतिकता के स्थान पर तंत्र मंत्र विलासिता एवं व्यभिचार को बढ़ावा। बौद्ध धर्म में नैतिकता का स्थान तंत्र मंत्र ने ग्रहण कर लिया तथा भिक्षु अनेक गूढ़ एवं तांत्रिक साधनाओं द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। तांत्रिक भिक्षुओं का संप्रदाय वज्रयान का 9वीं शताब्दी में भारत में खूब प्रचार हो गया तथा नालंदा उसके प्रचार का मुख्य केंद्र हो गया। वे अपनी साधना में सुरा सुंदरी को प्राथमिकता देने लगे। उनकी संख्या बढ़ती गई, जिससे बौद्ध धर्म का मूल स्वरूप ही नष्ट हो गया। 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से तंत्रयान वज्रयान के प्रभाव में आ गया। बौद्ध धर्म द्वारा कर्म कांडों और अनुष्ठानों को अपनाना। बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया, क्योंकि बुद्ध को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। बौद्ध धर्म में विभिन्न कर्मकांड अनुष्ठान एवं विधान प्रारंभ हो गया। अतः बौद्ध धर्म में ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत को माध्यम बनाना। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जन सामान्य की भाषा पाली को माध्यम बनाया, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में सामान्य जन इससे जुड़े। परंतु कालांतर में पाली के स्थान पर संस्कृत को माध्यम बनाने से बौद्ध धर्म आम जन से दूर होता गया। राजकीय संरक्षण का अंत। शुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन तथा गुप्त वंशीय शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को नहीं। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक राष्ट्रीय धर्म न रहा और इस धर्म का पतन होने लगा। ब्राह्मण धर्म में सुधार। बौद्ध धर्म में अनेक कुरीतियों का समावेश हो चुका था। बौद्ध धर्म में किसी ऐसे महापुरुष का जन्म नहीं हुआ जो उसमें व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर सही दिशा दे सकता। इधर हिंदू धर्म में शंकर, कुमारिल, रामानुज जैसे महान आचार्यों का आविर्भाव हुआ। उन्होंने हिंदू धर्म की व्याख्या नए सिरे से की, जिससे अधिकाधिक लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हो गए। तुर्कों का आक्रमण। जिस समय उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म व्रजयानियों द्वारा नैतिकता विहीन तथा जर्जर किया जा रहा था, उसी समय वहां तुर्कों का आक्रमण हुआ। बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण
यह आक्रमणकारियों का शिकार हुआ। इस आक्रमण ने पतनोन्मुख बौद्ध धर्म को घातक चोट पहुंचाई, जिससे वह कभी उबर न सका। नालंदा तथा अन्य स्थानों के प्रसिद्ध बौद्ध मठ एवं स्मारक ध्वस्त कर दिए गए तथा बहुसंख्यक भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। इस आक्रमण ने तंत्रयानियों की सिद्धि शक्ति एवं तंत्र मंत्र के प्रभाव को मिथ्या सिद्ध कर दिया। फलस्वरूप भारतीय जनता का विश्वास उनसे उठ गया। इस प्रकार बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से विलुप्त हो गया। धन्यवाद।